चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है। डेविड सेड टू मी कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। ओके, सो अगेन यहाँ पे सेड टू के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, डेविड आस्क्ड मी। अब कैन जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हमको लिखना होता है इफ़, तो इसमें भी आ जाएगा इफ़। अब उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका आई क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में डेविड एक बॉय का नेम है, इसलिए यहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे। और हमको रूल नंबर 5 से ये भी पता है कि कैन को हम किस में चेंज करना होता है, कुड में चेंज करना होता है। बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहता है, तो हम कैन को चेंज कर लेंगे कुड में। ही कुड यूज़ योर फोन। इसको मैंने मोबाइल फ़ोन रीड किया था, यहाँ पे ये फ़ोन मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी सेड टू मी डिड यू सी माई कैट। दैट मीन्स सेड टू को अगेन तो आस्क्ड में चेंज करेंगे हम। सी आस्क्ड मी, जस्ट अ मिनट, सी आस्क्ड मी इफ। अब देखिए डीड, अगेन यहाँ पे डीड क्या आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन में फिर से, इसलिए हमने इफ लगाया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में आपका मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। अब हमको इसमें से पता चल गया डीड के यूज से कि ये पास्ट सिंपल का टेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड, सी का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड सीन माई कैट, देन फुल स्टॉप। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ही सेड टू मी, अगेन सेड टू के प्लेस में लिखेंगे हम आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। आर फिर से हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में फिर से मी गिवन है, तो मी के प्लेस में यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आई आएगा। अब देखिए आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसमें हमको रूल नंबर 2 लगाना होगा। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा वॉज। आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक, देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी सेड टू मी हैव यू गॉन टू लंडन। अगेन सेड टू के प्लेस में फिर से यहाँ पे हमको लिखना है आस्क्ड। जस्ट अ मिनट, ओह शिट, सबसे पहले तो इसको हम क्लियर कर लें। नाउ सी आस्क्ड मी, हैव अगेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इफ लगाएंगे हम। इफ यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए, आ जाएगा आई। हैव यू गॉन टू लंडन, ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। आई हैड गॉन टू लंडन, देन फुल स्टॉप। दैट मीन्स सी आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू लंडन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेड टू के प्लेस में लिखेंगे हम आस्क्ड। जॉन आस्क्ड मी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा इफ। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, विल यू बाय अ कैमरा, दैट मीन्स विल किस में चेंज होता है, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग वुड में चेंज होता है। आई वुड बाय अ कैमरा। देन फुल स्टॉप। क्लियर। Similarly next question, he said to me are you waiting for me, that means he asked me if क्यों लगाए हम, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स आई। आर यू वेटिंग फॉर मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रूल नंबर 2 फिर से अप्लाई करेंगे हम। और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। आई वॉज वेटिंग
फॉर। अब देखिए मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, ही है। ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर मी, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज वेटिंग फॉर मी, फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट में क्या है आपका, ही है। ही का आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम, तो इसलिए मी के प्लेस में आ जाएगा हिम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, देन फुल स्टॉप। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। शी आस्क्ड मी इफ देन वर, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ इसलिए यहाँ पे हमने इफ लगाया है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी के प्लेस में आ जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं हैड बीन, आई हैड बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राइवन अ कार, देन फुल स्टॉप। आंसर क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन ड्राइवन अ कार। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी सेड टू द पेशेंट आर यू फीलिंग वेल। सेड टू के प्लेस में अगेन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। शी आस्क्ड द पेशेंट इफ, यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही लिख लेते हैं। इफ ही, आर यू फीलिंग वेल, आर यू फीलिंग में कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ही वॉज फीलिंग वेल, देन फुल स्टॉप। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जॉन सेड टू मी, सेड टू के प्लेस में अगेन यहाँ पे आस्क्ड लिख दीजिए। जॉन आस्क्ड मी इफ, ठीक है। यू फिर से सेकंड पर्सन है, चेंज करिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी के प्लेस में क्या आ जाएगा, आई। हैव यू ईटन सम फूड, प्रेजेंट परफेक्ट रूल नंबर 2 अप्लाई करिए, पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए, तो हैव के प्लेस में आ जाएगा हैड। बाकी का सेंटेंस तो सेम ही होता है, आई हैड ईटन सम फूड, देन फुल स्टॉप, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेड टू के प्लेस में फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब है, इफ आ जाएगा। यू फिर से सेकंड पर्सन चेंज करिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई। हैव यू वॉन अ प्राइज, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। आई हैड वॉन अ प्राइज, देन फुल स्टॉप, क्लियर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेड टू के प्लेस में फिर से क्या आ जाएगा, आस्क्ड। शी आस्क्ड मी, सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, नो, नीचे व्हाट वाला भी है। शी आस्क्ड मी इफ, इज इट रेनिंग, ईट क्या है आपका, थर्ड पर्सन, नो चेंजेस, तो ईट का ईट लिखेंगे यहाँ पे। इज इट रेनिंग, दैट मीन्स ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो इस के प्लेस में आ जाएगा वॉज। इफ इट वॉज रेनिंग, देन फुल स्टॉप, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी इफ, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा। ये किसमें का है आपका, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल को चेंज करेंगे हम पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। डू यू नीड एनी हेल्प, दैट मीन्स आई नीड एनी हेल्प, देन फुल स्टॉप, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी। अब देखिए व्हाट, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम इफ का यूज़ नहीं करते, मैंने आपको बताया था, तो व्हाट का व्हाट। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, चेंज करिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई। आर डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज। आई वॉज डूइंग, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, क्लियर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी। अब सारे इंट्रोगेटिव वर्ड वाले क्वेश्चंस है ना, अब सब में आपको इफ नहीं लगाना है, जहाँ पे भी इंट्रोगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा आपका ही आस्क्ड मी व्हाट का व्हाट, योर सेकंड पर्सन फिर चेंज कर दीजिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है मी, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है योर, तो हम लोग मी का क्या लिखेंगे यहाँ पे माई। व्हाट माई नेम वॉज, प्रेजेंट में है तो ये चेंज हो गए पास्ट में हो जाएगा। ही सी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड आस्क्ड मी हाउ है, तो यहाँ पे हाउ रहेगा। यू को देखना है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेविड सेड टू मी हाउ आर यू, डेविड आस्क्ड मी हाउ आई, आर चेंज हो जाएगा वॉज में। हाउ आई वॉज प्रेजेंट था, पास्ट में चेंज किए। पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, ही आस्क्ड मी ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर, पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है। यू सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सॉरी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई आ जाएगा। आर गोइंग, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो वॉज हो जाएगा, वेयर आई वॉज गोइंग, देन फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी, दैट मीन्स शी आस्क्ड मी। सारे इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चंस हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले ही हैं, तो इफ नहीं लगाना है हमको, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको ही लिख देंगे। व्हाट का व्हाट, व्हाट आर यू ईटिंग, दैट मीन्स यू है, फिर से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस में, तो व्हाट आई वॉज ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ईटिंग, सॉरी यहाँ पे था वर्ब और आईएनजी। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होगा, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू ब्रेक द कप, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी व्हाई। यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए, व्हाई आई। अब ये आपका डीड से हमको पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल में है, तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। वाई, पास्ट परफेक्ट में हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वाई आई हैड, ब्रेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, वाई आई हैड ब्रोकन द कप, देन फुल स्टॉप। He asked me why I had broken the cup. Similarly, next question, John asked me. अब देखिए यहाँ पे पहले से आपको asked given है, और जब आपको पहले से asked given है तो इसको आपको said to में चेंज नहीं कर देना। asked given है तो ठीक है, asked का asked ही रहेगा। John asked me, इंट्रोगेटिव वर्ड है, when का when, you सेकेंड पर्सन है, चेंज करिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई हो जाएगा। will किस में चेंज होता है, would में, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, तो आई वुड, बाकी तो हमको ऑब्जेक्ट को वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन आस्क्ड मी व्हेन आई वुड बाय अ कैमरा। बस याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो पहले उसको लिख दीजिए, फिर यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट है जिस भी पर्सन में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हमको ये देखना होगा कि ये कौन से टेंस का है, और वो पांचों रूल के अकॉर्डिंग उसको हमको चेंज करना होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम। अगेन सेड टू के प्लेस में लिखेंगे हम आस्क्ड, ही आस्क्ड मी व्हेन का व्हेन। अब देखिए यू को पहले देखना हमको सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, व्हेन आई विल चेंज होगा आपका वुड में, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, व्हेन आई वुड कम, देन फुल स्टॉप। ठीक है, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड टू मी, तो ये क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, वाई का वाई लिखेंगे, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई हो जाएगा। अब ये देखिए ये कौन से टेंस में है, वेयर यू लाफिंग से पता चल रहा है आपको,
WERE वर, लाफिंग ING, पास्ट कंटिन्यूअस रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज करना है स्टूडेंट, हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या का यूज करते हैं, हैड बीन का। वाई आई हैड बीन व फर्स्ट फॉर्म और ING का मतलब है लाफिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन लाफिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेड टू के प्लेस में फिर से क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, वाई का वाई, फिर से ये भी किस में आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है, वर और ING से पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर से रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वाई आई हैड बीन, वाई आई हैड बीन वेटिंग फॉर। अब देखिए मी है, मी कौन सा है आपका, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, तो मी के प्लेस में हम यूज करेंगे हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे सेड टू मी व्हाट हैव यू बॉट, दैट मीन्स दे आस्क्ड मी, वॉट का वॉट, दे आस्क्ड मी वॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओके सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा। हैव यू बॉट से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, वाई आई हैड बॉट, देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, they asked me what I had bought। clear। okay, next question, said to के प्लेस में asked, she asked me, इंट्रोगेटिव वर्ड है, if लगाना नहीं है हमको, what सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग I। अब देखिए फिर से ये कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग फिर से इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो वाई आई हैड eaten, देन फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेड टू के प्लेस में फिर से क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, वाई का वाई, यू सेकेंड पर्सन है, फिर चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। अब ये क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड, वाई आई हैड रिजाइन फ्रॉम। अब देखिए योर सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन फिर से चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, अब यहाँ पे योर यूज हुआ है, तो मी के लिए क्या का यूज करेंगे, माई जॉब, देन फुल स्टॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी सेड टू मी, दैट मीन्स सी आस्क्ड मी, she asked me, where का where, I कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, she said to me where can I buy some food, that means she asked me where, I चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा she। कैन किस में चेंज होता है, कुड में, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। बाकी का सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। ओके, तो क्या हो गया हमारा आंसर इसमें, सी आस्क्ड मी वेयर शी कुड बाय सम फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें भी हो जाएगा हमारा, ही आस्क्ड मी, सेड टू के प्लेस में हम पहले तो आस्क्ड टू लिख देंगे, आस्क्ड लिख देंगे, हाउ का हाउ लिख दें। अब हम रेट करेंगे, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। He said to me, how can I pass the exam? That means he asked me how. I फिर से आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज करिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में ही है, ही लिख दीजिए। कैन हमको पता है, कैन को किस में चेंज करते हैं हम,
फूड में चेंज करते हैं, बाकी का सेंटेंस हमारा सेम रहता है। ठीक है, बस याद रखिएगा स्टूडेंट, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम तो पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिस भी टेंस में चेंज हो रहा है उसमें चेंज कर देंगे और फिर आगे का लिखेंगे। वेयर हाउ ही कुड पास द एग्जाम देन फुल स्टॉप। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ही आस्क्ड मी हाउ ही कुड पास द एग्जाम। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी, दैट मीन्स क्या होगा, शी आस्क्ड मी। शी आस्क्ड मी वाई का वाई। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन फिर से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा। ये है आपका प्रेजेंट सिंपल में। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल में हमको किस में चेंज करना है, पास्ट सिंपल में। तो ये क्या हो जाएगा, वाई आई विश्ड योर। अब योर को देखिए, योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन फिर से चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका माई। योर के प्लेस में आ जाएगा माई। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सेड टू मी, दैट मीन्स जॉन आस्क्ड मी। हाउ, इफ नहीं लगेगा हाउ लिख देंगे। अब देखिए यू है, यू फिर से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। ठीक है, अब देखिए हाउ ओल्ड, आर, आर से पता चल गया हमको कि ये किस में का है, आपका प्रेजेंट सिंपल का है। क्वेश्चन क्या है, जॉन सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, दैट मीन्स जॉन आस्क्ड मी हाउ ओल्ड। आर प्रेजेंट सिंपल का है तो इसमें हम लोग क्या लगा लेंगे, पास्ट, तो वॉज हो जाएगा, हाउ आई वॉज ओल्ड, देन फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे सेड टू मी हाउ इज द वेदर, दैट मीन्स दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी, हाउ का हाउ, हाउ इज द वेदर। तो अब इसमें देखिए हमारे पास कोई भी पर्सन नहीं है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई सभी नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले इसको लिख लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, हाउ द वेदर इज, प्रेजेंट के लिए था, पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, वॉज। दैट मीन्स पहले हमने सब्जेक्ट को इसमें का लिख लिया, देन उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब, दे आस्क्ड मी हाउ द वेदर वॉज, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ पेन। अब देखिए यहाँ से हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो प्रीवियस क्लासेस में तो वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट जो सेंटेंस हमको या तो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, वॉट एवर इस टाइप के जो होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अब तक हम क्या कर रहे थे, सेड टू के प्लेस में टोल्ड, इंट्रोगेटिव में सेड टू के प्लेस में आस्क्ड। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, अगर वो सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये रिक्वेस्टेड वाला है, ठीक है, पढ़ के पता चलेगा ना हमको कि वो सेंटेंस हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमको सेड टू के प्लेस में, सेड टू के प्लेस में रिक्वेस्टेड का यूज़ कर सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हमको लग रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है वो हमको एडवाइस दे रहा है तो एडवाइज्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमांड अगर दे रहा है तो कमांड के लिए हम टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, कमांडेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बच गया आपका, ऑर्डर दे रहा है अगर तो ऑर्डर्ड कर रहा है वो हमको, तो ऑर्डर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एटसेट्रा, ETC। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, पहले जैसे कि ही सेड टू मी है, अब ये सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, टोल्ड, ऑर्डर या व्हाटएवर, किस में से पता चलेगा हमको, जब हम रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़, इस वर्ड से ही हमको पता चल गया कि हाँ ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम सेड टू के प्लेस में क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। आई बात समझ में, ओके। और जब भी स्टूडेंट रिक्वेस्ट वाले में हम लोग रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज़ कर देंगे, सेड टू के प्लेस में रिक्वेस्टेड लिख दिया हमने, हम सेंटेंस पढ़े प्लीज़ गिव मी अ पेन, हमको पता चल गया कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि प्लीज़ कृपया मुझे पेन दे दीजिए, हमको वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता चल गया मेरे को। तो ये जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू के प्लेस में तो यहाँ पे हमको रिक्वेस्टेड वर्ड यूज़ करना ही है कि सेड टू के प्लेस में आ जाएगा रिक्वेस्टेड, दैट मीन्स ही रिक्वेस्टेड मी,
ये समझ में आ गया? ओके, उसके बाद क्या करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको टू का यूज़ करना है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ना तो इफ़ का यूज़ करना है, ना तो वेदर का, ना तो दैट का। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज़ करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग इम्पेरेटिव में क्या कर, जैसे कि ये इम्पेरेटिव में नेगेटिव है, डू नॉट टच माई थिंग्स, तो नेगेटिव के लिए हम नॉट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव चेंज करेंगे तो टू का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव रहेगा और इम्पेरेटिव रहेगा तो नॉट टू का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे चेंज करते हैं अभी आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, उतना क्लियर रखें। ये चीज़ हो गया। और क्या चीज़ें याद रखनी है कि जब भी रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, आपके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये प्लीज़, काइंडली, ये सारे वर्ड्स हट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज करिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही का ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, टू गिव हिम अ पेन। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन। सिमिलरली नेक्स्ट वाला पहले पढ़ना पड़ेगा अब हमको कि वो रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर वाले सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाले, कमांड वाले, एडवाइस वाले, सजेशन वाले, क्या सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। डैड सेड टू माई ब्रदर, डैड ने मेरे भाई से कहा, मतलब मेरे पापा ने मेरे ही भाई से कहा, वर्क हार्ड टू सक्सीड, ठीक है, कि कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त होती है। तो अब ये बताइए कि पापा यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्क हार्ड टू सक्सीड, तो वो हमको क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि बेटा कड़ी मेहनत करो तो तुमको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। पापा हमको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डैड एडवाइज्ड। सेड टू के प्लेस में क्या यूज़ किया मैंने, एडवाइज्ड। डैड एडवाइज्ड माई ब्रदर टू वर्क हार्ड, just a minute, to work hard to succeed, then full stop, ठीक है। इसमें आपको टेंस नहीं देखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगेन पूजा said to रूपा do not touch my things। वो उसको क्या बोल रहे हैं, पूजा जो है वो रूपा से कह रही है कि तुम मेरी चीज़ों को मत छुओ। वो क्या कर रही है, उसको ऑर्डर दे रही है कि तेरे को मेरा सामान नहीं छूना है भाई, ऑर्डर दे रही है वो। तो ऑर्डर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड। पूजा ऑर्डर्ड रूपा। अब देखिए स्टूडेंट, डू नॉट नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए मैंने क्या लिखवाया है, नॉट टू का। तो क्या हो जाएगा, पूजा ऑर्डर्ड रूपा नॉट टू टच माई, कौन सा है आपका, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है आपका, पूजा। पूजा एक गर्ल का नेम है, गर्ल के लिए शी का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे माई का यूज़ हुआ है तो शी का क्या यूज़ करेंगे हम, हर। नॉट टू टच हर थिंग्स। आया समझ में? सिमिलरली आगे का क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करना हमको। ही सेड टू हर प्लीज़ डू नॉट क्राई। अब देखिए प्लीज़ वर्ड से पता चल गया कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर और डू नॉट नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज़ करेंगे। ही रिक्वेस्टेड हर नॉट टू क्राई। और मैंने आपको बताया था प्लीज़, काइंडली, ये सारे वर्ड हट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय डू योर वर्क राइट। अब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि तुमको अब कड़ी मेहनत से काम करना है, तुमको ये काम कंप्लीट कर लेना है, तुमको ये काम ऐसा करना है। दैट मीन्स जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को ऑर्डर करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द मैनेजर ordered the employee to do your क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, द एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय को अगर हम ही मानते हैं कि वो बॉय एम्प्लॉय है, ही मानेंगे, तो योर के लिए क्या आ जाएगा, हिज। टू डू
द मैनेजर ऑर्डर द एम्प्लॉय टू डू हीज वर्क राइट। ठीक है, टेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जहाँ भी यूज होंगे वो चेंज होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर सेड टू मी थिंक बिफोर यू एक्ट। मम्मी ने मुझसे कहा कि करने से पहले सोचा करो। ठीक है, तो मम्मी मेरे को क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है? नहीं। वैसे रिक्वेस्ट कर रही है? नहीं। मेरे को एडवाइस दे रही है, वो मेरे को कमांड दे रही है कि बेटा करने से पहले सोचा करो। ठीक है, तो अगर मेरी मम्मा मेरे को कमांड दे रही है तो मैं क्या लिख लूँगी इसमें, टोल्ड। मदर टोल्ड मी, मदर टोल्ड मी टू थिंक बिफोर। अब देखिए फिर से आ गया यहाँ पे पर्सन, यू, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा, मी के लिए आई का यूज करेंगे, देन फुल स्टॉप। मदर टोल्ड मी टू थिंक बिफोर आई एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू रंजू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज से पता चल गया कि रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड रंजू to bring a glass of water, then full stop। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्क सेड टू द मैन रिजेक्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ। मॉन्क ने, जो साधु संत होते हैं, तो मॉन्क ने एक मैन को कहा, क्या कहा, रिजेक्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ, कि तुम अपना मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्या कर दो, त्याग दो, रिजेक्ट कर दो। तो वो उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ना। हम किसी साधु संत के पास जाते हैं, वो हमको एडवाइस देते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमारी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, हमको ऐसा करना चाहिए। क्या होता है, ये सारा सलाह होता है, एडवाइस होता है। तो हम इसमें लिखेंगे द मॉन्क एडवाइज्ड, the monk advised the man to reject materialistic life, then full stop। Similarly next, he said to her go home right now। उसने उससे कहा कि तुम अभी घर जाओ, कमांड कर रहा है उसको, बस बोल रहा है कि भाई तू चले जा अभी घर। दैट मीन्स हम यहाँ पे टोल्ड का यूज कर सकते हैं। ही टोल्ड हर टू गो होम राइट नाउ, देन फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू हिम डू नॉट टच द हॉट वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, उसने उससे कहा कि तुम गर्म पानी को मत छुओ। तो ये क्या है, आपका एडवाइस है या फिर सजेशन है, ये क्या है, ये बस नॉर्मल से उसने कमांड दिया कि तुमको वो पानी गर्म है उसको नहीं छूना है, तो वो बस उसको कमांड दे रही है। तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, टोल्ड का। सी टोल्ड हिम, अब नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट टू का। सी टोल्ड हिम नॉट टू टच द hot water, then full stop। Similarly next question, he said to me go to school now। he said to me, उसने मुझसे कहा कि तुम अभी स्कूल जाओ। ठीक है, तो वो ही तो कोई भी हो सकता है, मेरे को तो ऑर्डर दे नहीं सकता। दैट मीन्स वो मुझे कमांड दे रहा है कि तुम अभी स्कूल जाओ। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या का यूज़ कर लेंगे, टोल्ड का। ही टोल्ड मी टू गो टू स्कूल नाउ, then full stop। Similarly next question, she said to him tell someone to stay here। उसने उससे कहा कि किसी से कहो कि यहाँ वो रुक जाए। ये भी क्या है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है, उसको कमांड दे रहा है, उसको कमांड दे रही है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आप टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। she told him to tell someone to stay। अब देखिए यहाँ पे हियर का यूज़ हुआ है। हियर
आपको याद होगा नरेशन के पार्ट 3 में हमने पढ़ा था चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। उसी तरीके से हियर का क्या हुआ था, देयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हिम टू टेल समवन टू स्टे देयर। ठीक है, तो आपको ये सारे वर्ड्स को भी ध्यान में रखना होगा कि ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच के तो वर्ड नहीं है कहीं, और अगर हैं तो आपको पार्ट 3 के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। ठीक है, मतलब हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे एंड वॉट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू अस लर्न योर लेसन केयरफुली। टीचर ने हमसे कहा कि अपने लेसन को ध्यान से याद करो। तो टीचर हमको क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एडवाइस। द टीचर एडवाइज्ड, द टीचर एडवाइज्ड अस to learn your lesson carefully, then full stop. Similarly next question, he said to me do not play music। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कमांड वाले क्वेश्चन है, टोल्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। he told me, जो कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट टू का। he told me not to play music। अब अगेन देखिए यहाँ पे हियर का यूज़ हुआ है, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग हियर का हम चेंज करेंगे देयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू हिम डोंट बी लेट इन द क्लास। टीचर ने कहा कि तुम क्लास में लेट मत होना। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमको क्लास में लेट नहीं होना है। दैट मीन्स द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब ये फिर से आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप नॉट टू का यूज़ करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड हिम नॉट टू बी लेट इन द क्लास, देन फुल स्टॉप। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर सेड टू मी डोंट प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम कंप्यूटर पे गेम मत खेलना। या तो मेरे फादर मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं, या तो वो मेरे को कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर्ड, कि मेरे फादर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे कंप्यूटर पे गेम नहीं खेलना है। तो सेड टू के प्लेस में हम लिख लेंगे ऑर्डर्ड। माई फादर ऑर्डर्ड मी, जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नॉट टू का यूज़ करेंगे, नॉट टू प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका फुल स्टॉप। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आप देखिए यहाँ पे नाउ का यूज़ हुआ है। फिर से यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे हम, जो नरेशन के पार्ट 3 में आपने पढ़ा था चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, वो भी आपको अब ध्यान से देखते जाना है। जिस भी वर्ड में अगर वो सारे वर्ड्स आएंगे तो वो वर्ड्स को भी हमको चेंज करना होगा। जैसे कि माई मदर सेड टू मी डोंट गो टू मार्केट नाउ। मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि तुम अभी मार्केट मत जाओ। ठीक है, तो या तो मेरी मम्मा मेरे को ऑर्डर दे सकती है, या तो कमांड करेगी कि बेटा तुमको मार्केट नहीं जाना है, या तो बोलेगी कि तुमको मार्केट नहीं जाना है। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोल्ड, लिख लेते हैं कि मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, माई मदर टोल्ड मी, जो कि नेगेटिव है, तो फिर से यहाँ पे नॉट टू का यूज़ करेंगे। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो टू मार्केट। नाउ का क्या में चेंज होगा आपका, देन में। मार्केट नाउ को चेंज करें हम मार्केट देन में। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू सेड टू हिम गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है ना, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट मीन्स वो उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो उसको बोल रहा है कि तुम मुझे पानी का गिलास दो। दैट मीन्स वो कमांड कर रहा है। तो यहाँ पे हम टोल्ड लिखेंगे, राजू टोल्ड हिम टू गिव मी अ। अब देखिए मी क्या है, फिर से फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राजू एक बॉय का नेम है। बॉय के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, जो कि इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजू टोल्ड हिम टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कोच सेड टू मी प्ले केयरफुली टू विन द मैच। मेरे कोच ने मुझसे कहा कि ध्यान से खेलो, तब जाके तुम मैच को जीत पाओगे। तो अगर कोई मेरे
कोच हैं तो वो मुझे क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, सलाह देंगे कि तुम ठीक से मैच खेलना ताकि तुम वो मैच जीत सको। तो यहाँ पे हम सेड टू के प्लेस में क्या लिखेंगे, एडवाइस लिखेंगे। माई कोच एडवाइज्ड मी टू प्ले केयरफुली टू विन द मैच। देन फुल स्टॉप। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक सेड टू हर डोंट टेल अ लाई टू प्रूव यू। दीपक ने उससे कहा कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए तुम झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे देखिए वो उसको क्या कर रहे हैं, ना तो ऑर्डर दे रहे हैं ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो उसको नॉर्मली कमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। दीपक टोल्ड हर, नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज़ करेंगे। दीपक टोल्ड हर नॉट टू टेल अ लाई टू प्रूव यू। अगेन यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे हर, तो हर के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर का हर ही यूज़ होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दीपक टोल्ड हर नॉट टू टेल अ लाई टू प्रूव हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ड्राइवर सेड टू मी ड्राइव दिस कार फॉर 20 किलोमीटर। तो मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा, वो मेरे को बस यूजुअली ऐसे ही कह सकता है, वो मेरे को ऑर्डर या रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, टोल्ड वर्ड यूज़ करेंगे। माई ड्राइवर टोल्ड मी, नेगेटिव नहीं है तो सिर्फ नॉट का यूज़ करेंगे, टू ड्राइव। अब देखिए यहाँ पे दीज वर्ड यूज़ हुआ है। दीज के लिए हम नरेशन पार्ट 3 पार्ट यूज़ ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा है, दीज का क्या यूज़ करते हैं हम, दैट। माई ड्राइवर टोल्ड मी टू ड्राइव दैट कार फॉर 20 किलोमीटर, दैट मीन्स km। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी यूज़ माई पेन टिल योर एग्ज़ाम्स। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे एग्ज़ाम तक तुम मेरा पेन यूज़ कर सकती हो। वो मेरे को ऑर्डर और रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स सेड टू के प्लेस में यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, टोल्ड लिख सकते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी टू यूज़। अब देखिए माई अगेन यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फिर से चेंज करिए आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे माई फ्रेंड, ठीक है, दैट मीन्स शी। तो शी के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे हर, यूज़ हर पेन टिल। योर क्या है यहाँ पे सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट में क्या है मी, मी का क्या में चेंज होगा आपका, माई में चेंज होगा। योर के प्लेस में हम माई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी टू यूज़ हर पेन टिल माई एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर सिस्टर सेड टू हर प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज़ वर्ड देखा हमको पता चल गया कि ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, हर सिस्टर रिक्वेस्टेड हर, हर सिस्टर रिक्वेस्टेड हर नॉट टू, नेगेटिव है डोंट मतलब, तो नॉट एंड टू का यूज़ करेंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी। अगेन यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव, सॉरी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर सिस्टर, हर सिस्टर के लिए दैट मीन्स शी, और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम शी का यूज़ करेंगे हर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हर सिस्टर रिक्वेस्टेड हर नॉट टू डिस्टर्ब हर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड आई एम बिजी टूडे। टूडे, अब यहाँ पे टूडे है, यहाँ टुमारो है, यहाँ यस्टरडे, सब में नरेशन पार्ट 3 चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच को अब हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इम्पेरेटिव वाले सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो किसमें क्या आपके चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड, ऑर्डर ये सारे यूज़ नहीं करने हैं, सेड का सेड रहेगा। सी सेड दैट
अब देखिए आई एम बिजी टुडे, दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में है और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस को हमको किस में चेंज करना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में। तो आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में शी है तो शी, जो कि हम प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर रहे हैं तो वॉज, सी वॉज बिजी, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट, आई अगेन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज करिए आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही। अब यहाँ पे विल का यूज हुआ है तो आपको याद होगा रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग विल किस में चेंज होता है, वुड में। ही वुड गो टू लंडन टुमारो, टुमारो को किस में चेंज करते हैं हम लोग, द नेक्स्ट डे में, वुड गो टू लंडन द नेक्स्ट डे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड दैट, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। देन उसके बाद आपको पर्सन चेंज करना होता है, आई फर्स्ट पर्सन, फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी। अब उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो आई सॉ अ जोकर यस्टरडे, ये है आपका पास्ट सिंपल में। तो आपको याद होगा रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल हमको किस में चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स शॉ का सीन हो जाएगा, शी हैड सॉन अ जोकर। अब देखिए यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में। तो यस्टरडे के प्लेस में लिखेंगे हम द प्रीवियस डे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, he said that she had seen a joker the previous day. Similarly next question, they said that we फिर से फर्स्ट पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ये दे। उसके बाद हमको देखना होता है कि वो कौन सा टेंस है, दे आर एक्सपेक्टिंग हैवी रेन्स दिस मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, रूल नंबर 2 अप्लाई करिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं, दे आपका प्लूरल है तो यहाँ पे आएगा आपका वर, दे वर एक्सपेक्टिंग हैवी रेन्स। दिस किस में चेंज होता है, दिस चेंज होता है आपका दैट में, तो यहाँ पे दैट लिखेंगे, देन मंथ, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही। अब आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सा टेंस है, ही आई मेट माई फ्रेंड लास्ट वीक, ये है आपका पास्ट सिंपल। रूल नंबर 4 अप्लाई करिए, पास्ट सिंपल को चेंज करिए फिर से पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही हैड मेट माई फ्रेंड अब द लास्ट वीक का मतलब क्या हुआ, द प्रीवियस वीक, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट, दे सेड दैट वी, अगेन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दे। अब ये भी आपका पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी हम हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा दे सेड दैट दे हैड अर्न अ लॉट ऑफ मनी लास्ट मंथ का फिर से हो जाएगा द प्रीवियस मंथ। तो ये सारे वर्ड लास्ट मंथ, दीज मंथ, ये सारे वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी नोट करवाया हुआ है नरेशन के पार्ट 3 का जो हमारा क्लास था उसमें, कि चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच को हम कैसे चेंज करते हैं। तो उस क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें नोट डाउन करवाई हुई है कि टुमारो को, टुडे को, यस्टरडे को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, सी सेड दैट, आई फिर से फर्स्ट पर्सन है आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी। अब देखिए कौन सा टेंस है, ये फिर से आपका पास्ट सिंपल है, रूल नंबर 4 ही अप्लाई करेंगे और पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शी हैड कंप्लीटेड
कंप्लीटेड। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फिर चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है आपका शी, तो माई के लिए क्या हो जाएगा हर। हर रिसर्च लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर, देन फुल स्टॉप। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज करिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही विल चेंज हो जाता है आपका वुड में रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ही वुड बाय अ कैमरा नेक्स्ट वीक का क्या होता है द फॉलोइंग वीक होगा, नेक्स्ट को हम चेंज करते हैं द फॉलोइंग में, द नेक्स्ट वीक मीन्स द फॉलोइंग वीक, देन फुल स्टॉप। उसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे, ही सेड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही विल चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ गिवन है, नेक्स्ट मंथ को फिर किस में चेंज करेंगे हम द प्रीवियस मंथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब द प्रीवियस मंथ। तो एक साथ हमको सारी चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि सी सेड आई शुड स्टडी दिस बुक, ठीक है, अब ये शुड नहीं होगा ये सेल होगा, आई शेल, तो ये हो जाएगा आपका सी सेड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो शी। अब देखिए रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम लोग विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज करते हैं, और हमको ये भी पता है कि शैल सिर्फ और सिर्फ आई और यू के साथ में यूज़ होता है, हम लोग शी के साथ नहीं कर सकते यूज़, तो शैल के प्लेस में यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे वुड, शी वुड स्टडी दिस को क्या में चेंज करेंगे हम लोग दैट में, स्टडी दैट बुक, देन फुल स्टॉप। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट द किड्स आर प्लेइंग हियर, द किड्स नाउन है, नाउन तो चेंज होना नहीं है आपका, तो द किड्स का द किड्स, अब ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, द किड्स प्लूरल में है तो यहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे, द किड्स वर प्लेइंग हियर का क्या में चेंज होता है आपका नरेशन पार्ट 3 के अकॉर्डिंग देयर का, देयर में चेंज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट द किड्स वर प्लेइंग देयर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे सेड दैट, वी क्या है आपका फिर से फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए, सब्जेक्ट में दे है तो ये दे हो जाएगा, और ये फिर से आपका पास्ट सिंपल है, रूल नंबर 4 अप्लाई करिए, पास्ट सिंपल चेंज होगा आपके पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स हैड का यूज़ करेंगे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब सीन, दे हैड सीन अ स्नैक, हियर का फिर से चेंज करेंगे हम नरेशन पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, तो हियर का फिर से हो जाएगा यहाँ पे देयर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे हैड सीन अ स्नैक देयर। कुछ और एग्जाम्पल्स गिवन है, सी सेड दैट, सी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी नीड योर हेल्प नाउ, ठीक है, तो शी नीड, योर क्या है आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, तो इसमें पहले तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये होगा आपका सी सेड टू मी, ठीक है, सी सेड टू मी होगा तो इसको हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, योर का मी के प्लेस में हम क्या यूज़ करेंगे माई, सी सेड दैट शी नीड माई हेल्प नाउ किस में चेंज होता है देन में, ठीक है, दैट मीन्स सी सेड दैट शी नीड माई हेल्प देन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट सेड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पेशेंट ही एम फीलिंग गुड नाउ, फिर से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो वॉज फीलिंग गुड नाउ का फिर से चेंज करेंगे हम देन में, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, ही सेड आई लाइक दिस कार, दैट मीन्स ही सेड दैट, आई फिर से आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, दिस को नरेशन पार्ट 3 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दैट हो जाएगा, एंड कार का कार,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही सेड दैट ही लाइक दैट कार। और इस तरीके से ये आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्लास वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला जो क्लास था वो कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको नरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे, जिससे अब आप नरेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।